नॉट ईजी टू सेल ऑन मिंत्रा। मैंने ऐसा क्यों कहा है ये आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हर एक सेलर के लिए मिंत्रा पे सेल करना बहुत आसान नहीं है। तो गाइज, मैं हूँ रंजन और स्वागत है आपका RSR डिजिटल इंडिया में। तो गाइज, ये सारा डिटेल आज के इस डॉक्यूमेंट के साथ, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट आपके सामने रखा है, इस डॉक्यूमेंट के थ्रू हम सारी चीज़ों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि किस तरीके से मिंत्रा हमारे ऑर्डर्स के ऊपर काम करती है, पेमेंट्स के ऊपर काम करती है। देखिए क्या, सबसे पहले आप यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि ऑर्डर ऑन, ठीक है, मतलब कि सपोज हमने इस डेट पे, एक्स डेट पे हमने ऑर्डर को किया, उसका पेमेंट साइकिल जो होगा वो होगा, पहले हमारा मतलब कि ऑर्डर डिलीवर्ड होगा, डिलीवर्ड होने के 15 डेज़ के बाद हमारा ये पेमेंट जो है वो प्रोसेसिंग होगा। मतलब कि यहाँ आप देखिए, पेमेंट साइकिल इज़ बेस्ड ऑन ऑर्डर डिलीवरी डेट टू कस्टमर, मतलब कस्टमर के पास हमारा डिलीवरी होगा उसके 15 दिन के बाद। मतलब आप बिल्कुल यहाँ मान लो 15 दिन ये हो गया, प्लस आपका 5 to 10 डेज़ या 3 to 5 डेज़ मिनिमम आपका ऑर्डर डिलीवरी में लगना है। मतलब कि 20 डेज़ आप अपने पेमेंट को मिंत्रा के पास होल्ड कर रहे हो, उसके बाद आपका पेमेंट ये प्रोसेस हो पा रहा है। अब ये चीज़ क्या है कि हर एक सेलर के लिए इजी नहीं होता है, क्योंकि आप एक रिटेल मार्केट में छोटे सेलर्स भी हैं, बड़े सेलर्स भी हैं। क्योंकि बड़े सेलर्स के पास फंडिंग बहुत ज़्यादा है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टार्टिंग में, वो कुछ टाइम तक के लिए सर्वाइवल है। बट जो छोटे सेलर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाती है कि वो अपने पेमेंट को 20 डेज़ के लिए, 25 डेज़ के लिए होल्ड करें, उसके बाद जा करके वो पेमेंट इनिशिएट हो। ठीक है, अब ये देखते हैं कि वो पेमेंट जो इनिशिएट होता है वो किन डेज़ पे होता है। तो ये देखिए, एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हमारा ये पेमेंट इनिशिएट होता है। अब इसमें सपोज मान लो कि अगर हमारा कोई पेमेंट, इफ़ पेमेंट इज़ डन ऑन सैटरडे, देन पेमेंट आर नेवर प्रोसीड ऑन वीकेंड एज पर डे, जो डिलीवरी डेट है प्लस 15 डेज, द पेमेंट विल बी प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डेज। क्योंकि सैटरडे संडे इनका हॉलीडेज होता है तो वो हमारा नेक्स्ट वर्किंग डेज में ही आ पाएगा। इफ़ मंडे इज़ अ हॉलीडे देन पेमेंट विल बी डन ऑन वेडनेसडे। कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे कि अभी आप फेस्टिवल में देखो, रक्षाबंधन वगैरह ये सब सारे मंडे को पड़े हैं, तो सारे लोगों के पेमेंट मंडे वाले होल्ड होकर के वेडनेसडे को मिले हैं। तो ये भी एक समस्या है। तो वहाँ पे आप देखो 20 डेज़ तो ऐसे ही आपका होल्ड हो रहा था, प्लस अभी यहाँ 2-3 दिन और, मतलब ये चीज़ मान के चलो कि 25 डेज़ कहीं नहीं जाना है गाइज। तो आप इस चीज़ को बड़े बड़े ही सोच समझ के आप मिंत्रा में ऑनबोर्ड होइए और मिंत्रा के साथ बिजनेस कीजिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको मिंत्रा में सेल करना है तो 25 डेज़ का आप रिलैक्सेशन लेके चलो कि इस डेज़ के बाद ही आपको पेमेंट रिसीव होगी। अब ये देखते हैं पेमेंट के जो रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि सेल्स रिपोर्ट्स वगैरह जो होते हैं वो हमारे पैनल पे किस डेट्स में अवेलेबल होते हैं। तो देखिए, मंथली जो रिपोर्ट्स होते हैं वो हमारा 7 तारीख तक नॉर्मली सारे प्लेटफॉर्म्स के जनरेट हो जाते हैं, लेकिन आपका मिंत्रा में 7 से पहले आपको ये एवरी मंथ मिल जाया करता है। तो गाइज़, ये है पूरा डिटेल्ड में मैंने पेमेंट के बारे में आपको बताया है। ऐसे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स होता है, कोई भी क्वेरी होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।